संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहें। संगत जी, आज हम सिमरन के बारे में बात करेंगे। सिमरन में वो ताकत है कि आप सुबह शाम बस सिमरन करते रहो, आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। सिमरन, जब उठो सिमरन, सुबह शाम सिमरन करो। दिन में आप जॉब पे जा रहे हो, नाम लेते रहो, हमेशा माता जी से अरदास करते रहो, हर तमन्ना पूरी होगी। लेकिन आपको 3 चीज़ से बच के रहना है: जुआ, शराब, रंडीबाजी। ये 3 चीज़ से बचे रहोगे तो आपके जीवन में घर स्वर्ग जैसा रहेगा। लेकिन आप इस रास्ते में गए तो आपको बिगड़ते देर नहीं लगेगा। इसी पे एक विचार बताता हूँ। एक सुरेश नाम का व्यक्ति था और उसकी बीवी थी सुषमा। सुरेश और सुषमा और उनके 2 बच्चे अच्छे खासे घर में रह रहे थे। सुरेश जॉब पे भी जाता था, जॉब से घर में आता था। बीबी सत्संग पकड़ी थी, अपना सुबह शाम सिमरन करती थी और अच्छे से चल रहा था। दोस्त सुरेश जब जॉब से आता था तो उसके संगे उसको सुरेश को देखे कि बहुत अच्छे से आता है, उसके संगे 4-5 दोस्त उसके थे, उसके पीछे लग गए। जब सुरेश जॉब से छूटता था बोलते चलो यार थोड़ा सा चलो घूम के आते हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आते हैं। सुरेश को ले जाके नाश्ता पानी के साथ साथ शराब भी पिलाते थे। सुरेश शराब भी पीने लगा। घर में अब लेट आने लगा, 1-2 बज जाता था। घर में बीवी राह देखती थी। सुषमा जब आता था घर में, सुषमा बोलती थी इतना रात क्यों कर रहे हो? बोला तुमसे क्या मतलब है, तुम अपना घर की बीवी हो, अपना घर से मतलब रखो। सुषमा से भी लड़ जाता था। सुषमा बहुत हैरान हो गई। अपना सिमरन, अपना सुबह शाम सत्संग में भी जाना अपना हमेशा चालू रहता था उनका। और सुरेश का वहीं रोज़ जॉब से छूटना, दारू शराब पीना। 2-4 दिन दोस्त लोग पिलाए, उसके बाद दोस्त लोग बोले मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्त लोग को खुद ये पिलाने लगा। इन लोग का कभी वो पिलाता कभी वो पिलाता, ये सिस्टम चलने लगा। बीवी परेशान हो गई। अब सुरेश दिन पे दिन घर का सोना चांदी जो भी घर का सामान है सब बेचने लगा, कर्जा पे कर्जा करते जा रहा है। सुरेश को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलत रास्ता पकड़ लिया हूँ। यहाँ तक कि रिश्तेदार से भी पैसा मांगने लगा, रिश्तेदारी भी टूटने लगा। जो नहीं होना चाहिए इतना। सुषमा बहुत रोती थी। सुषमा को कुछ समझ में नहीं आता था कि इतना अच्छा थे, इनको क्या हो गया है। घर में बच्चे की पढ़ाई लिखाई क्या हो रही है, सुरेश का कोई उससे मतलब ही नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में एकदम तोड़म ताड़ मचा दिया, मार पीट होने लगा बीबी के साथ में। सुरेश का बीबी बहुत परेशान होगी, बहुत माता जी से अरदास करने लगी कि कोई भी रास्ता निकले, ठीक हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि गलत राह पे चले गए लेकिन सुधरना बहुत मुश्किल होता है। घर बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन एक गलत रास्ता बहुत नहीं पकड़ ले तो बहुत समझ लो ज़िंदगी पूरा एकदम घर का नरक हो जाएगा। तो अपने को इससे बचना है। लेकिन सुरेश बहुत ज़्यादा कर दिया। कोई भी रिश्तेदार से पैसा मांगता था वो भी ना बोल दिया, इतना कर्जा ले लिया कि बीबी अब कुछ उसको नहीं सूझ रहा था। फिर गई सत्संग में, माता जी से अरदास की। माता जी से अरदास करके घर पे आई तो सुरेश अब जॉब छोड़ के घर में ही मारपीट करके बीबी से घर में ही दारू पी के रहता था। जॉब भी जाना बंद हो गया, दोस्त यार भी सब गायब हो गए। अब दोस्त यार भी नहीं दिखते थे, उनको दारू पिलाना क्या करना है। अब सुरेश सुबह उठता था, ऐसा लगता था पूरे शरीर उसका दारू दारू महकता था, बास मारता था। सुबह उठना बिना पानी का दारू, फिर मतलब सुबह शाम दोपहर जब मर्जी करो तब पीता था। उसके पास जाने से सब आज पड़ोसी वाले बोले देखो यही सुरेश है, कितना बड़ा बेवड़ा हो गया है। अब बीबी अपना सिमरन कर रही थी, देखो माता जी की चमत्कार। माता जी का एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि सुरेश दारू लेके बैठा पीने के लिए, जैसे ही पिया दारू उसके 2 मिनट बाद उल्टी हो गया। फिर
सुरेश फिर आधा घंटा बाद फिर दारू डाला मुंह में, फिर उल्टी हो गया। सुरेश बहुत कोशिश किया कि मैं दारू पी लूँ, और 10 बार पीने की कोशिश किया और 10 बार उल्टी हो गया। माता जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सुरेश एकदम लस्त मस्त हो गया। बीबी किसी तरह सुषमा उसको नहवा धोवा के सुलाई। फिर सुबह उठा, फिर दारू को हाथ लगाया, फिर उल्टी। यही सिलसिला 3-4 दिन सुरेश दारू को हाथ लगाता, उल्टी हो गया। अब सुरेश को दारू से घृणा होने लगा कि इसको मैं डालता हूँ मुंह में, उसके बाद उल्टी हो जाता है। सुरेश दारू से बहुत ज़्यादा नफरत किया। बोला ये तो बहुत, किसी तरह दारू को छोड़ दिया। बोला अभी दारू मैं पीता हूँ उल्टे, मैं दारू को देखना एकदम बंद कर दिया। ये तो एकदम जहर है, जैसे उसको लगता था कि मैं जहर पीने जा रहा हूँ। दारू पीने के बाद सुषमा की सुरेश की पहले जैसी उसको फील हुआ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये तो मेरे पीछे दोस्त यार कैसे मुझे बिगाड़ दिए थे। फिर सुषमा ने बोला कैसा लग रहा है आपको? बोले थोड़ा कमजोरी है लेकिन ठीक है। कहें आप भी सत्संग में जुड़ जाओ। कहें नहीं तुम कर रही हो, कि नहीं आप भी करो। तब सुरेश पहली बार वहीं सत्संग गया, धन निरंकार सिंह के भवन में गया। वहाँ पे गया भवन पे, वहाँ पे इतने महात्मा, इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे से बोलना। सुरेश के पास 2-4 महात्मा बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इतनी उनके अंदर बात में मिठास है। सुरेश देख के हैरान हो गया कि मैं तो यहाँ पे पहली बार, इतना मेरी बीवी आती थी लेकिन मैं कभी नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे परमात्मा के दरवाजे आ गया हूँ, परमात्मा के घर पे आ गया हूँ। उसका एकदम माइंड ही चेंज हो गया। ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया, स्वर्ग में। परमात्मा लोग की बातें ऐसा लगता था जैसे एकदम मिठासी बोली। सुरेश घर पे आया बीबी को लेके, बोला सुषमा से बहुत गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी गलत राह पे नहीं जाऊंगा। सुषमा को खुशी हुई, बोली चलो जो हो गया जो उसको भूल जाओ, अभी आप इतने अच्छे से रहो। फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान देने शुरू किया। फिर जॉब पे जाने लगा। फिर कर्जा को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सबको देने लगा। तब तक बच्चे भी थोड़ा बड़े हो गए, उन लोग भी थोड़ा साथ देने लगे। फिर बच्चे लोग का भी जॉब अच्छा लग गया, उन लोग भी कमाई धमाई करके सब कर्जा वर्जा पेट किए। फिर दोनों की शादी कर दिए, दोनों बहू और अपने बच्चे अब इतना प्यार से रहते हैं और सत्संग जाते हैं सुबह शाम सिमरन। उन लोग का सब लोग साथ में बैठ जाते हैं, 2 बहू 2 बेटे 2 अपने, एक साथ में सुबह सब लोग उठेंगे 4-5 बजे भोर में, सब सिमरन करेंगे आधा घंटा तक। फिर उसके बाद जो अपने काम पे जाएगा सिमरन करते रहता है। और शाम को भी सोने के पहले सब लोग सिमरन करते हैं। एक दूसरे में इतना प्रेम व्यवहार है कि जो भी अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं बोलते हैं, जैसे घर में जो कहते हैं ना कि आजू बाजू वाला अच्छा रहता है, कैसे बोलते हैं सब कितने अच्छे से प्रेमी आदमी हैं। इतना अच्छा प्रेमी आदमी नहीं मिलेंगे। तो सत्संग जी कहने का भाव यही है कि अपने को अच्छा रखना है, अपने को गलत राह पे नहीं जाना है। और माता जी जो दे रही हैं वो तो देगी आपको, आपको अपना भी कर्म करना है, अपने को ये 3 चीज़ से बच के रहना है। और सत्संग जी जो भी गलती हो दास से माफ़ करना, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।